लगातार कई लोग ठगी से परेशान हो रहे हैं और उसी के बीच एक मामला हमारे सामने आता है। शिव नारायण ने बताया जा रहा है बहुत से लोगों से जो है ठगी की है और बहुत से लोग ऐसे सामने आए हैं जो उनसे पीड़ित है। और इसी के बीच उससे पीड़ित शिव नारायण से पीड़ित एक सदस्य जो है वह हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कितनी ठगी हुई, किस तरह से सारा मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। और अभी आपने पीछे भी हमारे चैनल पे देखा था कि कई लोग जो पीड़ित हैं उनकी जो शिव नारायण की ठगी से वे एक एक करके सामने आ रहे। किसी के साथ 4 लाख की ठगी हो रही है, किसी के साथ 10 लाख की ठगी हो रही है, तो किसी के साथ 3 लाख की ठगी। तो इसी के बीच हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है और किस तरह से आपके साथ ठगी होती है? नमस्कार मैम, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है जी। 2016 में हमने दुकान परचेज की थी करनाल जी, और वहाँ पे हमने एड का काम चालू किया था जी, भारद्वाज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जी। 2017 में इससे मेरी मुलाकात होती है जी। और इसका बोलने का जो तरीका है, ये एक तरीके से ऐसा बंदा है जैसे कि जर्मनी में हिटलर था ना, वो बंदों को बोल के अपना बना लेता था, वैसा बंदा है। इससे बात हुई, फिर मैंने इसको पैसे दिए और इसने मेरे को ये बोला था 15 किले की एकड़ की खेती करता हूँ और मैं आपके पास फसल डालूंगा। इसे वजह मैंने उसको पैसा दे दिया। तो मतलब कि उसके बाद उसने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया जैसे ही पैसा उसके अकाउंट में गया। तो कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने उसको ये पैसे तो 3.5 लाख रुपए के लगभग हैं जी, जो मैंने उससे लेना है जी। फिर मैं अपना इधर उधर घुमा, रिश्तेदारियों में घुमा, उसके कोई इसका मिल जाए रिलेटिव, कहीं से कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो जिसके दबाव में आ जाए, मेरा पैसा दे दे। क्योंकि क्या होता है हमारे लोकल कल्चर में यही होता है, रिश्तेदारों के दबाव में, किसी के दबाव में जाके फैसला करवा लेते हैं। अगर भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत कर रहा है, मेरे साथ चलो। पहले ये समय देता रहा, मैं भाई बार गेहूँ हम दे दूंगा गेहूँ की फसल पे। फिर गेहूँ की फसल गई तो उसके बाद गया तो बोले भाई बने नहीं, नुकसान हो गया, जीरी में दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे करता रहा है हमारे साथ जी। इसके बाद फिर हमने इसको जब ये टालने मटोले करने लग गया तो उस टाइम क्या था, मेरा काम वहाँ कुछ सुचारू रूप से चल नहीं पाया। मैंने वो दुकान शेयर कर दी थी और मैंने अपना सिमड़का ही आके अपनी खारदोई की दुकान सर्च कर ली थी जी। लेकिन मैं इसके बाद इसके घर पे जाता था तो ये मिलता नहीं था जी। एक तो आप कितनी बार गए हो शिव नारायण के घर पे? लगभग 20-25 बार। 20 से 25 बार आप जा चुके हो। क्या वह उनमें से किसी भी बार आपके साथ बातचीत की, उसने वह आपसे मिला? शुरू में तो अच्छे से मिला, क्योंकि उसके बाद फिर ये हो गया था ना, उसको जैसे 2021-22 हुआ, उसको ये हो गया दिमाग में 3 साल निकल गए, अब क्या कर लेगा तेरा जी। तो मैं उसके गली में खड़े, हम उसकी वेट कर रहे थे मिलेगा ये। तो क्योंकि उसके घर जाते थे ना, उसकी मिसेज ये बोल देती थी घर पे नहीं है। वो एक दिन हमारे सामने घर में गया, घर के अंदर घुसा, हम उसके साथ साथ अंदर घुस गए। उसकी हमारे पे नजर पड़ गई, छिप गया जी। मैं उसकी मिसेज को बोल लिया, आंटी एक बार बुला दो उनको जी जी। वो घर पे नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो घर पे था, हमने सामने से देखा उसको, हमारे सामने घर में घुसा जी। और हम किसी के घर में जाके अंदर चौकीदार वो भी नहीं कर सकते चेकिंग। तो उसके बाद फिर मैं उसके लड़के से बात हुई तो उसका लड़का धमकी देता सामने से, बार बार तुम मेरे घर पे भी आ रहे हो, मेरे रिश्तेदारों को फोन करवा रहे हो, अपने रिलेटिव को भी करवा रहे हो, मैं तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करा दूंगा थाने में जी जी। फिर उसके बाद मैंने उनके घर में उसके बाद भी गया हूँ 2 बार, लेकिन मैं उनके बाद अकेला नहीं गया कभी भी। मैं उसके गांव के ही बंदे, कुछ तो मेरे वहाँ पे रिश्तेदार हैं, उनको लेके गया एक आधा बार, तो और एक आधी बार दूसरे में मेरे जानकार, उनको भी लेके गया। क्योंकि जब हम जिस एरिया में काम करते हैं ना, जान पहचान तो हो ही जाती है, उनके साथ भी गया हूँ, आगे से आगे समय देता रहा। और कुछ दिन पहले मैंने इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो देखी कि जो भी मेरे खिलाफ पैसा ये कह साबित कर देगा, अगर मेरे पैसे देने हैं, मैं साक्ष्य दे देगा, मैं उसको पैसे डबल दूंगा। तो ये आपने किसके चैनल पे देखी थी? ये एक तो क्या नाम है इसका, आपका चैनल था, और एक और चैनल तो KPN करके कुछ ऐसा वो था जी। मतलब आपने हमारे चैनल पे खबर देखी कि शिव नारायण खुद से सामने आता है और वह ये कहता है कि जिसने भी साक्ष्य दे दिए मैं उसके पैसे डबल कर दूंगा, तो इसलिए आपने आवाज उठाई है? हाँ, इसीलिए आवाज उठाई थी। फिर इस बारे में मेरे वहाँ पे प्रशासन से बात हुई है जी जी। तो क्या आपके पास साक्ष्य है? क्योंकि अब खबर चल रही है, आप कैमरे के सामने आ रहे हो। हाँ, साक्ष्य है, RDS का नंबर मैं आपको निकाल के दूंगा उसका जी जी। क्योंकि जिस टाइम मेरी बात हुई थी उस टाइम से अब तक बैंक बंद है, और आज 26 जनवरी थी, कल बैंक खुल जाएंगे शायद। कल बैंक खुल गए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो क्या आप इस मामले को लेके जो आपके साथ ठगी हुई है, इसको लेकर आप SP से DSP से मिले हैं? नहीं, मेरी बात हुई है, फोन पे ही बात हुई है, क्योंकि SP ऑफिस में भी बात हुई है मेरी, और DSP साहब से भी, मेरे DSP साहब से डायरेक्ट बात हुई है जी जी। उन्होंने भी मेरे को यही बोला, अपने साक्ष्य लेके आओ, साक्ष्य लेके आओ, आपके जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करी जाएगी। और ये सारी बातें उठी हैं वहाँ से, जब उसने ऑनलाइन ये वीडियो डाली जो मेरे खिलाफ पैसा साबित कर देगा, मैं उसको डबल दूंगा। मैं कर रहा हूँ साबित, मेरा डबल दे जी।
हाँ, जो मेरा मतलब कि मैं पैसा सर्च करता हूँ, जो मेरा डबल देता है, जो मेरा पैसा ना उस गांव से वही लेके आऊँगा। जो पैसा वो एक्स्ट्रा देगा उसके गांव की पंचायत में, मंदिर में, गौशाला में वहीं पे दान दे के आऊँगा। जो मेरा पैसा बनता है वही लेके आऊँगा जी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी जो जान पहचान है शिव नारायण से कैसे शुरू होती है, क्योंकि 3.5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है कि आपने किसी को दे दिया और उसने वापस ना दिया हो। ये जो भी नई दुकानें खुलती हैं उन पे अप्रोच करता है जी। इसके काफी मामले हमारे पास भी आ रहे हैं। अब जैसे जैसे मैंने बात की है, क्योंकि मैं बंदे मिल रहे हैं ना, अगर हमसे ये लिया, उसने हमारे साथ ये किया जी। इसमें हमारे जैसे लगभग 20-25 लोग होंगे ऐसे, जो मतलब जिनसे बात नहीं हुई है, जिनकी वीडियो ही देखी है मैंने। जी जी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो शिव नारायण है वे जो नई दुकानें खोलते हैं अपनी आरती की, उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। कोई भी नई दुकान हो, एलईडी वगैरह भी ले रखी है उसने, मैं अगर होंडा से उसके भी पैसे नहीं दिए। कोई भी नई दुकान हो, वो बोलने का जो उसका तरीका है ना, वो एक बार में आपको अपना बना लेगा। तो मतलब इतनी मिठास है उनके शब्दों में, दबा के मिठास है। अच्छा, इतनी मिठास है कि इतने प्यार से बोलते हैं कि आप भी उनकी जो बातों में आ जाते हैं और उसको जो है 3.5 लाख अमाउंट जो है वह दे देते हैं। क्योंकि बंदे ने ये बोला था ना, मैं आपके पास 15 एकड़ की वो जगह है। मतलब आप भी चाह रहे थे कि भाई मेरे भी नए कस्टमर्स बन जाएं। मतलब कि हर बंदा चाहता है जो अभी काम करता है, जैसे आप कई चैनल आप भी यही चाहते हो आपके व्यूअरशिप आए कैसे भी आए, क्योंकि नए कोई बंदे अच्छे चैनल आपको शेयर करेंगे तभी तो आएंगे। ऐसा ही हमारा होता है कि दुकान करते हैं, कोई नया कस्टमर आए, अच्छा कस्टमर आए तो वो होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मामला आप बता रहे हो कि 2017 का है, उसके बाद अब 2026 चल रहा है, आपने इस बीच कोई केस फाइल किया, कोई एफआईआर की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ऐसे क्या कारण थे? ऐसे कारण ये थे, मैंने वहाँ पे 2021 में काम बंद कर दिया। 2021 तक मेरे को टाइम देता रहा। 2021 जब मैंने वहाँ पे काम बंद किया, वो दुकान सेल की, जी। उसके बाद ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू किए थे। जी। क्योंकि मैं वहाँ आ जा रहा था, मैं तो क्या था, मेरे को जाना तो घरोंडा से था करनाल, मैं फिर ना वहाँ से कुटेल गोश के गाँव में से निकल के आता था, क्योंकि मैं हफ्ते में 10 दिन में इसके घर के राउंड लगाता था। भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, लेकिन कई बार ये मिलता था, कई बार मिलता भी नहीं था। 20-25 बार तो मैं इससे मिला हूँ। जी। राउंड तो पता नहीं कितने लगे हैं। अच्छा, मतलब 20-25 बार मिले हो लेकिन पता नहीं कितनी बार गए हो। हाँ, राउंड तो क्या अब तक कितने लगे हैं। ठीक है, तो अगर 3 साल के बाद भी जब आपके पास साक्ष्य तो आपने प्रशासन से अपील क्यों नहीं की? क्योंकि इसलिए नहीं कर पाया ना मैं अपील, क्योंकि मेरे पैसे थे 3.5 लाख रुपए। यदि मैं कोर्ट में जाता मेरे 2 लाख रुपए तो वकील फीस ले लेता। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी फीस भी फीस तो देनी पड़ेगी, काम करेगा तो कोई। और फिर मेरा करना लाने जाने का 1000 रुपये का डेली का खर्चा था। फिर मैंने एकदम से तो ये होता नहीं काम। जी बिल्कुल, इसमें और टाइम की भी बर्बादी थी। जी। फिर मैंने आएंगे आ जाएंगे ना आएंगे ना, ऐसे पैसा मैंने अपना मरा हुआ ही मान लिया था। जी। और ऐसे बहुत बंदे हैं मेरे जैसे जिन्होंने अपना पैसा मरा ही मान रखे, क्योंकि उनके अमाउंट है थोड़े और जो खर्चे होने हैं उस अमाउंट को लेने के लिए वो ज़्यादा होने हैं। तो मतलब एक तरह से तो आप कह रहे हैं कि आपने अपने पैसे मरे हुए ही मान लिए थे, तो फिर ऐसी क्या कारण रहे कि आप फिर से जो है सामने आए, प्रशासन के पास गए और अब आप चाहते हैं कि वह जो आपका पैसा है वह वापस मिले? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने उसकी वीडियो देखी एकदम। जी। मैं रात को बैठ के फोन देख रहा था, वो उस वीडियो में बोल रहा था करनाल के ही लोकल चैनल ने बना रखी थी, यूट्यूबर ने KPN IPN 18 चैनल पे बना रखी थी उसने। मैंने उसको वीडियो तो देखा तो उसी दिन मेरे को ये आज मेरे पास तो सबूत है। जब ये इतना ही पैसा डबल देने वाला है, मेरे पास तो सबूत है। पैसे डबल भाई मेरे कर लेता हूँ। मतलब वह दुनिया के आगे जो है अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है अभी भी। उसके गांव के ही जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे साथ गए हैं, और जो मतलब वैसे भी मेरे साथ गए, जो मेरी जानकारी में थे, जो मेरी घरोंडा जाने के बाद, करनाल जाने के बाद जानकारी हुई थी, वो सारे बंदे भी गवाह हैं। हाँ भाई ये पैसे मांगने आता था, इसने पैसे नहीं दिए, हाँ भी भरी है इसने, हाँ मैं दे दूंगा, जीरे में दे दूंगा, फिर जीरे में गए गेहूँ में दे दूंगा, गेहूँ में गए भाई अभी बने नहीं, नुकसान हो गया मेरे को, फिर जीरे में दे दूंगा। ऐसे टाइम निकल रहा है इसने। और किसी की जब मतलब आपको पैसा देना आपके हाथ में, आप किसी की जेब से जबरदस्ती निकाल नहीं सकते। जी। तो मतलब इसके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके बेटे हैं, रिश्तेदार हैं, बेटी है, तो मतलब किसी से भी कांटेक्ट किया? और अगर उन्होंने क्या कहा? लड़के से कांटेक्ट हुआ था जो आजकल ये भगवा चोला पहन के अपने आप को एक 100 गोल्ड सनातनी बता रहा है। सनातनी कभी भी ना झूठ नहीं बोलते, और इनका परिवार ही झूठा है। हम भी सनातनी है, ब्राह्मण जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, गोड ब्राह्मण है, भारद्वाज थारवड़ मेरा गोत्र है। और वो खुद को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं सनातनी वीडियो बनाने लग गया जब से मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन जब से उसने वीडियो भी नहीं बनानी शुरू की थी, इसका बाबू तो जब से लगा हुआ है।
ये जो असेंबली की खाट पे बैठ कर बदतमीजी तरीके से इंटरव्यू दे रहा है, एक वो आराम पड़ता हुआ वाले चैनल पे जो बदतमीजी से बोल रहा था, इतना ही दूध का दूल्हा तो मेरे पैसे दे देना, मेरे सामने बैठ ले। मैं वो बंदे लेके आता हूँ तेरे गांव के जो मेरे साथ गए हैं तेरे साथ, मेरे उसमें 2-3 तो रिलेटिव है और बाकी इसके गांव के ही हैं। जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज। अंकित भारद्वाज। तो ये हमारे साथ अंकित भारद्वाज जुड़े हुए थे। अंकित जी, मेरा आपसे ना एक और क्वेश्चन है, क्या आपको किसी तरह की कोई धमकी वगैरह मिली? नहीं, धमकी मेरे को ये नॉर्मल धमकी नहीं मिली, धमकी है ना प्रोफेशनल धमकी मिली है। प्रोफेशनल धमकी? हाँ, प्रोफेशनल धमकी का मतलब ये है कि जैसे कि मैं उसके लड़के को कॉल कर लिया 1-2 बार, भाई मेरे पैसे दिलवा दे, तेरा बापू में पैसे हैं, क्योंकि लड़का उसका एक ही है, उससे बात करूँगा, 2 लड़के होंगे तो दोनों से करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने पहले तो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, फिर उसका एक दिन मैंने उसको कॉल की और कॉल भी ना उसके गाँव के लड़के के फ़ोन से की थी। जी। तो उसके बाद उसका मेरे पास शाम का कॉल आता है, आज के बाद मेरे घर कोई रिश्तेदार आदमी आ गया पीछे मांगन, जी। तू आ गया या कोई और भी आ गया, ऐसा केस लगवाऊंगा, तेरी समझ में आ जाएगा। जी। तो 3.5 के मेरे को 3.5 और देगा जाऊंगा। जी। उसके लड़के ने डायरेक्टली बोला था। अच्छा, तो किसने धमकी दी थी आपको? अमित ने, मतलब जो कि शिव नारायण का लड़का है? हाँ, नहीं, शिव नारायण का लड़का नहीं बोल सकता, उसको सनातनी बोल सकता, क्योंकि आजकल अपने आप को 100 बार सनातनी बोल रहा है ना। अच्छा, क्योंकि एक ये फोन उठा के यूट्यूब पे चैनल बना के जी। कोई भी सनातनी नहीं बनता। जी। उसके क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, एक बार ये तो पूछ लेना, 12वीं क्या साल में करी थी, जी। 10वीं में क्या बार रही आई है, ये तो पूछ लेना उससे, जी। जी। कौन सा ग्रंथ पढ़ा है उसने। मैं शिव पुराण देता हूँ, आपको भी देता हूँ, मेरे पास रखी है, क्योंकि मैं शिव भगत हूँ, मैं शिव पुराण में पढ़ता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आप उसके पास ले जाना, उसमें से एक भी श्लोक बोल दे, उसके टाँग लग दूंगा। तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है ये शिव नारायण की ठगी से, और ठगी नहीं धोखाधड़ी से पीड़ित है, क्योंकि विश्वास में लेकर जो है इन्होंने इतने जो अमाउंट है 3.5 लाख के करीब बताया जा रहा है, वह लेता है और कहता है मैं इस फसल के बाद दे दूंगा, मैं उस फसल के बाद दे दूंगा। और ये आड़ती है, इन्होंने अपनी दुकान करनाल में की थी, और हर कोई दुकानदार चाहता है कि उसके जो कस्टमर है वह लगातार बढ़ते जाएं, जिस अवज में ये उनको जो है अमाउंट दे देते हैं, और उसके बाद जो है इन्हें लारे में लगा कर रखता है, और इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, 6-7 साल लगभग हो चुके हैं, और शिव नारायण से इन्होंने कई बार मिलकर जो है पैसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, वह टाल मटोल करता ही जाता है। मतलब कितने ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे लोग जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो है हमसे मिल रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही है काफ़ी ज़्यादा कि वह किस तरह से जो है शिव नारायण से पीड़ित है, क्योंकि कई लोगों के साथ जो है शिव नारायण धोखाधड़ी कर चुका है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके साथ भी किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी हुई है, किसी तरह की ठगी हुई है, तो हमारे चैनल पर जाकर आप हमारे नंबर निकाल के जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी भी खबर जरूर चलाएंगे, आपकी जो मत है, आपकी जो बातें हैं वह भी रखें कि आपको किस तरह से जो है ठगी हो जाती है। और मेरी आप लोगों से एक और अपील है कि आप लोग सावधान रहिए, इस तरह से किसी पर भी जल्दी से भरोसा मत कीजिए। अगर आप किसी को किसी भी तरह की पेमेंट देते हैं तो ऑनलाइन दीजिए, और इस तरह से दीजिए कि आपके पास प्रूफ रहे, ताकि वह कल को जो है किसी भी अमाउंट को लेने के बाद इनकार ना कर सके कि आपने अमाउंट दिया ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के भी मामले कई हमारे सामने ज़रूर आ रहे थे। मेरे आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और लगातार खबरों के लिए, हर पल के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं मानसी, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।